गुड मॉर्निंग बच्चों, एक अच्छा साथ गणित का वीडियो भाग 15 है और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। और आपके इस प्रश्न नंबर 8 में कुल 4 सवाल दिए हुए हैं। आइए उसे हल करने की सूचना को पढ़ते हैं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए आपको इस समीकरण का सत्यापन करना है। सत्यापन कीजिए। तो आप याद रखेंगे, जब कभी भी आपको सत्यापन करने के लिए आएगा तो आपको हमेशा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और ये जो बराबर समता का चिन्ह है, समता के चिन्ह के बाईं तरफ जो कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें हम बायां पक्ष कहते हैं, और समता के दाहिनी तरफ जो है जो कुछ चीज़ें होंगी उन्हें हम दायां पक्ष कहेंगे। तो आपको अर्थात सत्यापित करना, अर्थात क्या करना है, आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को बराबर सिद्ध करना है। याद रखेंगे, आप जब भी आपको सत्यापन करने के लिए आएगा तो आप बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को आप बराबर सिद्ध करेंगे। तो जो पहला सवाल है वहाँ ए के स्थान पर, अर्थात ए का मान 21 दिया है, अर्थात ए के स्थान पर आप 21 रखेंगे दोनों जगह पर, और बी के स्थान पर आप 18 रखेंगे। और चलिए हम पहला सवाल हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे बायां पक्ष। तो जो बायां पक्ष आप देख रहे हैं इसे हम बायां पक्ष, क्योंकि ये समता के बराबर, समता के बाईं पक्ष है, बाईं तरफ में है, तो इसलिए हम बायां पक्ष कहेंगे। तो पूरा बायां पक्ष हम जैसे दिया है उसी प्रकार आप लिख लें। हमारे पास प्रश्न नंबर 1 में जो ए और बी का मान दिया है उसे हम लिखेंगे। जब भी आप कहीं पर भी किसी चीज़ का मान रखें तो आप उसे एक कोष्टक में रखें। तो यहाँ हम ए का मान रखेंगे। ए अर्थात कितना दिया है, 21, हमने 21 रख दिया, बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है। अब ये देख रहे हैं, आपको मैंने एक मध्यम कोष्टक बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पहले से ही कोष्टक है और उस कोष्टक के अंदर हमें दूसरा एक मान रखना है। तो हमें वहाँ भी मैंने आपको बताया कि मानों को आप कोष्टक में रखेंगे। तो ये ऋण लगाया हमने, अब वापस से कोष्टक के अंदर ऋण है। अब हमें बी का मान रखना है और बी का मान जो है वह 18, हम यहाँ लिख देंगे 18 और कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। हम कोष्टकों को खोलेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 21 के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो हम सीधा इसको 21 लिख सकते हैं। और यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों, एक कोष्टक का ऋणात्मक चिन्ह कोष्टक के अंदर है और एक जो है बाहर है। तो जो असमान चिन्हों के बीच गुणा होता है, दूसरा भी हमने देखा था, यदि किसी कोष्टक के बाहर ऋणात्मक का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो हम यहाँ पर जो है दोनों को बदल देंगे, इस ऋण 18 को धन 18 लिख देंगे। और अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों धनात्मक चिन्ह और इनका जोड़ होगा। तो 21 और 18 का जोड़ करेंगे आप तो आपको 39 प्राप्त होगा। तो बायां पक्ष जो है आपका 39 आया है। उसी प्रकार हम दाएं पक्ष को भी 39 ही सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष जो भी है आप उसे पहले यहाँ लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, ए और बी का मान रखना है। तो ए का मान जो है वो है 21 और बी का मान जो है वो है 18। दोनों को कोष्टक से बाहर निकालेंगे। आप सीधा मान ना रखें, हमेशा मानों को कोष्टक में रखें, तो आगे के किसी भी सवाल में आपसे गलती होने की संभावना कम रहेगी। तो अब 21 और 18 को जब हम जोड़ देंगे तो 39 प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि बायां और दायां पक्ष जो है दोनों ही बराबर हैं, अर्थात ये सत्य है। ये जो आपको समीकरण लिखा हुआ है ये बिल्कुल सत्य है। तो हम इसे सत्यापित करने के लिए, सत्यापित तो हमने कर लिया है, अब इसे बताने के लिए हम इस तरह लिख देंगे। हर सवाल में आपको ऐसा लिखना है कि बायां पक्ष जो है वो बराबर है दाएं पक्ष के। तो इसी प्रकार के शेष 3 प्रश्न और हैं आपके इसी प्रश्न नंबर 8 में। तो आप उसे घर पर होमवर्क के रूप में लिखेंगे, हल करेंगे। खाली आप बाकी सवालों में केवल ए और बी का मान जो है बदला हुआ पाएंगे, बाकी जो रीति है करने की वही होगी। तो आप ध्यानपूर्वक ए और बी का मान रखेंगे। तो आज की इस वीडियो भाग में इतना ही। धन्यवाद।